रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच वहां भारतीयों के साथ मारपीट करने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। और वहीं भारतीयों के साथ हो रही मारपीट के एक वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी नेता सरकार पर हावी हो रहे हैं। और वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी इन तस्वीरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा, जब देश में पीएम गुजरात की सरकार थी तब उन्होंने इराक में जंग शुरू होने से पहले ही 1,70,000 भारतीयों को निकाल लिया था और यहाँ तो संख्या हजारों में ही है। जो वीडियो आ रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। और वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार को संजीदगी से पेश आना चाहिए। वहां किसी के बेटे और बेटियां हैं और सिर्फ एडवाइजरी देने से कुछ नहीं होगा। और आपने तो अपने स्टाफ को निकलवा लिया, बच्चों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है देखा नहीं जा रहा। और ओवैसी ने आगे कहा कि यूक्रेन में फंसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। सरकार की पहली जिम्मेदारी है उनको वहां से निकालने की और सरकार को अपने पूरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारा कोई छात्र वहां नहीं फंसना चाहिए। और वहीं अब खबर मणिपुर से है, जहां पर मणिपुर के पहले चरण का मतदान जारी है और पहले चरण में कुल 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। और वहीं आपको बता दें, मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से 29 पर्वतीय क्षेत्र की सीटें और ये 29 विधानसभा सीटें इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और बिष्णुपुर जिले की हैं और अन्य 9 विधानसभा सीटें चूड़ाचंदपुर और कांगपोकपी और फैजोल जिले की हैं। और वहीं मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 38 विधानसभा सीटों पर करीब 173 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे। तो वहीं चुनाव आयोग को सीसीटीवी से जानकारी मिली कि केराव विधानसभा के पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को कैश बांटा जा रहा था और इसके बाद चुनाव आयोग ने अधिकारियों को वीडियो में दिख रहे शख्स को गिरफ्तार करने का भी निर्देश दिया। और साथ ही सिंघाट विधानसभा के पोलिंग स्टेशन पर भी सुबह हिंसा हुई थी और इसमें बीजेपी और केपीए के लोग आपस में भिड़ गए थे। और वहीं ये झड़प मॉक पोलिंग टेस्ट के दौरान हुई थी और इसमें ईवीएम की कंट्रोल यूनिट भी टूट गई है। फिलहाल हालात काबू में है और वहां पर अभी वोटिंग जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में माघी पूर्णिमा मेले में हुआ खेनी खेल का मामला सामने आया, जहां धारदार हथियार से एक युवक पर प्राण घातक हमला किया गया और हमले के दौरान युवक को गंभीर चोटें भी आई, जिसे इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया और जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। और वहीं इस हादसे के बाद मेले में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो गए और इससे पहले भी सोशल मीडिया में शिव नारायणी का वीडियो वायरल हुआ था। और वहीं शिव नारायणी मेले पर हो रहे इस प्रकार से गैंगवार लड़ाई झगड़े का बात वायरल हुई थी, जिस बात को पुलिस प्रशासन ने हल्के में लिया और जिसका नतीजा एक युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और वहीं आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार पूरी घटना टेम्पल सिटी शिवरी नारायण में आयोजित माघी पूर्णिमा के मेले की, जहां अज्ञात लोगों द्वारा एक युवक पर धारदार हथियार से उसकी जान ले ली गई। और वहीं आपको बता दें, जिससे पहले युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। तो वहीं मृत युवक का नाम शिवराज बताया जा रहा है, जो देवांगन खरोद नगर पंचायत का रहने वाला है। और पूरी घटना शिवरी नारायण थाने की है, जहां इस पूरे मामले की जांच में शिवरी नारायण पुलिस टीम जुटी हुई है। बहरहाल के लिए पुलिस टीम को किसी भी प्रकार का सबूत या फिर आरोपी हाथ नहीं लगे हैं। और वहीं यूक्रेन लगातार जारी रूसी हमलों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा और अब वो जंग में शामिल होने के लिए सैन्य पृष्ठभूमि वाले खूंखार कैदियों और आरोपियों को रिहा करने जा रहा है। और नेशनल प्रोसिक्यूटर जनरल के कार्यालय ने रविवार को इस बात की पुष्टि भी की है। और वहीं प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस के अधिकारी एंड्रे सेनुक ने मीडिया को बताया कि दोषी के सर्विस रिकॉर्ड, युद्ध का अनुभव और जेल में उसके व्यवहार, इन सभी बातों पर विचार करने के बाद ही तय किया जाएगा कि उसे जंग में शामिल होने दिया जाए या नहीं। और साथ ही आपको बता दें कि एंड्रे सेनुक ने कहा कि सरगेई टोर्बिन रिहा किए जाए, जो कि एक पूर्व लड़ाकू अनुभवी कैदी में से एक हैं। और वहीं टोर्बिन पहले
डोनेट्स्क और लुगंस्क पीपुल्स रिपब्लिक के साथ युद्ध में लड़ चुका है। और वहीं नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार विरोधी प्रचारक कटेरिना हार्जुक पर तेजाब फेंकने के बाद मौत के जुर्म में उन्हें 2018 में 6 साल और 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। और वहीं सुनुक ने आगे कहा कि टोर्बिन ने अपनी रिहाई के बाद अपने दस्ते के लिए पूर्व कैदियों को चुना है। और वहीं अधिकारी ने कहा कि एक अन्य पूर्व सैनिक दिमित्री बालाबुखा को 2018 में बस स्टॉप पर एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने के लिए मामले में 9 साल जेल की सजा सुनाई गई थी और उसे भी रिहा कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमेगी या नहीं, इस पर आज दोपहर तक फैसला हो सकता है। दरअसल बेलारूस में रूस यूक्रेन के बीच आज बातचीत होनी है और भारतीय समय के मुताबिक ये मीटिंग करीब 3:30 बजे होगी। और बेलारूस से विदेश मंत्रालय ने ही एक फोटो ट्वीट कर जानकारी दी है कि रूस यूक्रेन की मीटिंग करवाने के लिए मंच को तैयार किया जा चुका है और अब सिर्फ दोनों देशों के डेलीगेशन का इंतजार है। हालांकि बेलारूस पर यकीन करना यूक्रेन के लिए इतना आसान नहीं है और अब तक देखा जाए तो बेलारूस इस जंग में रूस की तरफ रहा। और सुबह ये भी जानकारी थी कि यूक्रेन पर हमले में बेलारूस रूस का साथ दे सकता है। और अब तक लड़ाई में बेलारूस सीधे तौर पर सामने नहीं आया था, लेकिन रूस ने आज सुबह यूक्रेन के जाइटोमियर एयरपोर्ट पर जो हमला किया था, इसमें इस्कंडर मिसाइल का इस्तेमाल हुआ था और ये एयर स्ट्राइक बेलारूस की तरफ से छोड़ी गई थी। और बेलारूस ने कहा था कि वो अपने इलाके का इस्तेमाल रूस को एयर स्ट्राइक के लिए नहीं करने देगा और बावजूद इसके ऐसा हुआ है। और वहीं जाइटोमर में हुए हमले में पुरानी इमारत को भी नुकसान पहुंचा था और यहाँ एक सिनेमा भी हुआ करता था।